सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। आज हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर है क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। लास्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं। 8.3 एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उसको पहले नहीं देखा है तो प्लीज जाएं एंड अपने ट्रिग्नोमेट्री लगाएं अच्छे से, जीरो टू हीरो। वहां पे सीखे कि किस तरह से मैंने बेसिक से बेसिक चीजों को ट्राई किया है बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने का, एंड बेसिक बेसिक चीजें आपको समझाई है। तो उसके बाद हम आते हैं कि उसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है ना। उसका इम्प्लीमेंट होता कैसे हमारे डे टू डे की लाइफ में। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं दोस्तों। मैं आपके एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं दोस्तों। लेट से दोस्तों, यहाँ पे लेट से दोस्तों देखो, ये तो सीधी सी बात है और आपके पास कॉमन सेंस है कि हम जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं बेसिकली, हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो चैप्टर है वही एप्लीकेबल होगा जहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो लेट्स से कि ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है दोस्तों। और यहां पे मैं खड़ा हूं, ए पोजीशन पे मेरा एक ऑब्जेक्ट खड़ा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये परपेंडिकुलर है, सो दैट्स वाई ये 90 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। और मैं अपने दोस्त को सी पॉइंट पे, मेरा जो दोस्त है वो बिल्डिंग के छत पे खड़ा है, छत पे खड़ा है। मैं अपने दोस्त को हाई हेलो कर रहा हूं विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज 30 डिग्री। यानी मैं क्या 30 डिग्री के इंक्लिनेशन से मैं अपने दोस्त को हेलो कर रहा हूं। जी कैसे हो भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया है। तो बिल्डिंग जो है बीसी वो एक स्ट्रेट लाइन, आपको पता है कि बिल्डिंग तो परपेंडिकुलर ही खड़ी होगी, ये तो है नहीं कि भाई तिरछी खड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ओके। ये एक हमारा अक्यूट एंगल बन गया, एक राइट एंगल के अलावा एक अक्यूट एंगल बन गया हमारे पास, समझ रहे हो। तो मैं आपसे पूछता हूं कि यार मैं बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा हूं। मैं आपसे अगर ये पूछता हूं कि बिल्डिंग से मैं कितना दूर खड़ा हूं, तो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लग के हम निकाल पाएंगे कि हम कितनी दूर खड़े। बिल्डिंग की हाइट लेट से मैंने दे दी 10 मीटर। मैंने कह दिया यार बिल्डिंग से मैं 10 मीटर दूर खड़ा हूं, बिल्डिंग से मैं 10 मीटर दूर खड़ा हूं, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। तो दोस्तों देखिएगा, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्यारा चैप्टर है ये और आपकी बहुत हेल्प करेगा डे टू डे लाइफ में भी, ठीक है। बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला दोस्तों, ठीक है जी, काफी हेल्प करने वाला। सुनिए, यहां जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। क्या आपको दोस्तों दो चीजें होती हैं, देखिए ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड लेवल होता है, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोल देते हैं दोस्तों? हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोल देते हैं, ओके। अब एक ऑब्जेक्ट खड़ा है दोस्तों मेरा यहाँ पे, क्या है ये? मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वर, ठीक है जी। ये एक मेरा ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जेक्ट है जो इसके टॉप को देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है इस तरह से। तो दोस्तों ये जो थीटा है, ये जो थीटा है किस किस के बीच में? हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइन के बीच में जो इंक्लाइंड करेगा इसको मैं क्या मानूंगा दोस्तों? थीटा। क्या मानूंगा दोस्तों? थीटा। और इसको बोला जाता है दोस्तों एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाएगा दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन। कहने का मतलब है जब आप नीचे खड़े हो, और नीचे खड़े हो क्या आप बिल्डिंग को देख रहे हो, टावर को देख रहे हो, या अपने से हाइट की किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस टाइप ऑफ एंगल इज व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं कि सर ऐसा थोड़ी ना कि मैं ही नीचे से देख रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना, मेरा दोस्त छत पे खड़ा है सर, मेरा दोस्त मुझे हाई हेलो कर रहा है, मेरा दोस्त भी तो सर छत पे खड़ा हो सकता है और मैं नीचे खड़ा हो सकता हूं, और मैं अगर उससे नीचे का ऑब्जर्वेशन करूं देन गुड, बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। आपका दोस्त यहां खड़ा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। समझना, ध्यान से समझना, आपका दोस्त यहां पे खड़ा है, ठीक है, और उस आपके दोस्त का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो ये है, ये है आपके दोस्त का, समझ पा रहे हो? ये किसका है? ये आपका है, ये किसका है? ये उसका है,
एंगल अब कौन बना रहा है? एंगल अब आपका दोस्त बना रहा है। आपने बोला मेरा दोस्त मुझे देख रहा है, ना कि मैं मेरे दोस्त को। मेरा दोस्त मुझे देख रहा है, मैं रोड से जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, और वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, और उसने मुझे बाद में बताया कि कल आप मेरी गली से गए और मैं छत पे खड़ा था और मैं आपको देख रहा था। क्या बोला उसने? कि भाई साहब कल आप हमारे गली से गए हो और मैं छत पे खड़े होकर आपको देख रहा था। ठीक है, कुछ एंगल उसने दिया। तो दोस्तों अब उस जो दोस्त का जो लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल, वो ये है। समझ पा रहे हो? वो यहां से अपने दोस्त को नीचे की तरफ देख रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये जो एंगल है दोस्तों, ये जो एंगल है ये बोला जाएगा थीटा। समझ पा रहे हो? समझ में आ रही है? ये एंगल है एंगल थीटा। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोल देते हैं दोस्तों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और दोस्तों एक बात बताओ, जब दो लाइनें पैरेलल हैं, जो दो लाइनें पैरेलल हैं, उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, उनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, क्या ये इक्वल नहीं होंगे? 9th क्लास में पढ़ा होगा, इफ टू लाइन आर पैरेलल एंड थर्ड लाइन इज ट्रांसवर्सल बिटवीन दैम, तो जेड शेप बनेगा। आपके टीचर ने बोला जेड शेप बनेगा, जेड शेप बनेगा, और जेड शेप बनेगा तो वो अल्टरनेट एंगल होंगे। देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व हियर जेड शेप, जेड शेप। चलो दूसरे से मैं बताता हूं आपको, देखिएगा जेड शेप बन रही है, जेड शेप, ये देखिएगा। सो ये वाला जो एंगल है दोस्तों, वो इस वाले एंगल से क्या है? अल्टरनेट है। सो दैट मीन्स जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। बात समझ में आ रही है? जो मैं बता रहा हूं क्या वो बात समझ में आ रही है? चलो, तो यहां पे आपने दो एंगल पढ़े। इस चैप्टर में बेसिकली हम दो एंगल के बारे में पढ़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल ये होता है और हम यहां से खड़े होकर ऊपर देख रहे हैं, अपने से हाइट से ऊपर। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब हमारा दोस्त ऊपर खड़ा है, हम नीचे हैं, हमारा दोस्त हमें ऑब्जर्व कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, हम नीचे हैं, वो हमें ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है। दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात समझ में आ गई होगी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाओगे, जैसे जैसे आप, जैसे ऑब्जेक्ट मतलब ये बिल्डिंग है, ठीक है, जैसे जैसे आप यहां पे खड़े थे दोस्तों, यहां पे खड़े थे, लेट्स से मैं इसको हटा के आपको एक चीज और समझाता हूं। बड़े आराम से, बड़े ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बोला कि अगर ये मेरी बिल्डिंग है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, जब मैंने इसको इतने एंगल से देखा, तब एंगल बना 30 डिग्री, और मैं यहाँ से चला दोस्तों और यहाँ पे पहुंच गया, मैंने फिर अपने दोस्त को ऊपर की तरफ देखा, तो यहाँ पे एंगल बना 60 डिग्री। तो मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है दोस्तों कि जब मैं ऑब्जेक्ट से थोड़ा दूर था तो एंगल भी मेरा छोटा था, एंगल ऑफ एलिवेशन भी छोटा था। जैसे जैसे मैं बिल्डिंग के पास आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं बिल्डिंग के पास आ रहा हूं, मेरा एंगल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो भी क्या हो रहा है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो रहा है। दैट मीन्स जैसे जैसे मैं बिल्डिंग के पास जाऊंगा, वैसे वैसे मेरा एंगल इंक्रीज होता जाएगा। बड़ी प्रैक्टिकल चीज है कि देखिएगा, आप अपने घर में दीवार के बिल्कुल पास जाओगे तो भैया आपको थोड़ा गर्दन ऐसे उठा के देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना। और जैसे ही दीवार से दूर होगे, नॉर्मल देखोगे, देख रोगे। समझ पा रहे हो? यानी आप अपने दोस्त के घर के पास जाओगे और नीचे खड़े होके, गली में बिल्कुल नीचे खड़े होके ऐसे देखोगे, हाँ भैया क्या हालचाल है अंकित, बस बढ़िया जी, बढ़िया जी, है ना। और एक आप देख रहे हो दूर से, दूर से, है ना, तो नॉर्मल, आपको ऐसे गर्दन उठाने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल देखोगे। और एंगल जो होता है ना दोस्तों, वो हमेशा आंखों से बनता है, आंखों से, आंखों से। तो अगर कभी किसी सब में हाइट दे देता है कि 1.2 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग अपोजिट ऑन अ बिल्डिंग, है ना, तो उसकी हाइट हटा दो सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो एंगल है वो हमारी आंखों से बनता है। हमारा जो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा दोस्तों, वो हमारी आंखें होंगी, हमारी आंखों से ये हॉरिजॉन्टल लेवल ऑब्जर्व किया जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों के?
क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों की? उसके बाद मैं आपको एक इजी तरीका और बताता हूं जो 99% 9 में लग जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या कि आपको हमेशा जो रेशियो लेना है, यहाँ पे देखो एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी हम रेशियो लेंगे। तो 99.9% केस में हमारी ये चीज इंप्लीमेंट है। आप देख सकते हो, मैं जितने भी सम कराऊंगा आप देखना इंप्लीमेंट होगी। आपको हमेशा रेशियो किसका लेना है, जो रेशियो होगा आपका, वो रेशियो होगा, आपको एक चीज दोस्तों गिवन होगी और एक आपसे पूछेगा फाइंड करो, या फिर दोस्तों आप फाइंड ऊपर लिख सकते हो और गिवन नीचे लिख सकते हो। यानी कि आपको हमेशा क्या करना है दोस्तों, गिवन अपॉन फाइंड और फाइंड अपॉन गिवन का रेशियो लेना है। यानी कि आपको बिल्डिंग की हाइट दे देगा तो आपसे पूछेगा आप बिल्डिंग से कितना दूर हो। अगर आप बिल्डिंग से कितना दूर हो ये दे देगा तो आपसे पूछेगा बिल्डिंग की हाइट क्या है। दो चीजों में से एक चीज दे देता है। कई बार होता है दोनों चीजें नहीं देता, वो एक अलग कंसेप्ट निकल के आता है, तब हम देखते हैं उन दोनों में कॉमन क्या है। बट 99.9% में रेशियो फाइंड बाय गिवन एंड गिवन बाय फाइंड इज इंप्लीमेंट। समझ में आ रही है दोस्तों? बात समझ में आ रही है दोस्तों? आई होप सो सब बच्चों की अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी, सब बच्चों के अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी जी। सो अब कुछ सम करके देखते हैं, थ्योरेटिकल से बातें अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होनी है। देखिएगा दोस्तों, आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस कंडीशन ये है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, देन आप इजीली इसको लगा पाते हो मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े प्यारे से, बड़े प्यार से लगा पाते हो मेरे प्यारे दोस्तों। देखिएगा क्या कह रहा है, देखिएगा आपको एक फिगर गिवन है और आपसे आपसे बोला क्या गया दोस्तों कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stressed and the tight from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. फिगर आपको दे रखा दोस्तों, फिगर आपको दे रखा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका फिगर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पास फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है, ठीक है जी। तो आपसे क्या बात कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा आपको क्या बोल रहा है कि ये जो रोप है, ये जो रस्सी है, वो कितने मीटर है दोस्तों, वो 20 मीटर है, वो 20 मीटर है। और ये जो रस्सी है ना दोस्तों, वो ग्राउंड से कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, आपसे पूछा क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये जो है ना दोस्तों ए बी, ये क्या है दोस्तों, पोल है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये दोस्तों पोल है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पोल है ये हमारे पास। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पोल है। समझ पा रहे हो, ये पोल है, इस पोल की आपको हाइट बतानी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ये कहा था कि भाई साहब आपको एक चीज गिवन होगी, एक चीज फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज गिवन है, ये चीज गिवन है, ये चीज आपसे फाइंड करनी है। उसके अलावा 90 डिग्री के अलावा एक अक्यूट एंगल हमेशा मिलेगा, एक अक्यूट एंगल हमेशा मिलेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि सर, कि सर हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड तो निकालना सीख गए थे पीजीटी से, वो पीजीटी से सीखे थे। और पीजीटी तभी इंप्लीमेंट होती है मेरे दोस्तों जब एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें गिवन होती है। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडें गिवन होती है, थर्ड साइड तुम्हें निकालनी है, तभी इंप्लीमेंट होगी पीजीटी, अदरवाइज नहीं होगी। बट यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये कब इंप्लीमेंट होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये तब इंप्लीमेंट होती है जब एक साइड और एक अक्यूट एंगल दे रखा हो राइट एंगल ट्रायंगल का। जब एक साइड दे रखी हो कोई भी और एक अक्यूट एंगल दे रखा हो, तब हमारे पास क्या इंप्लीमेंट होता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये भी कंसेप्ट एक इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कब पीजीटी लगती है, कब पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं, एंड सर कब हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे।
आई होप सो समझ में आ रही होगी जी, आपसे बात कर रहा हूँ, समझ में आ रही होगी बात। मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल में पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम आप तब लगाते हो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइडें गिवन होती है, थर्ड साइड निकालनी है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तब इंप्लीमेंट होती है जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल दिया होता है और एक ही साइड दी होती है। तो जो फर्दर जो दो साइडें है ना दोस्तों, जो दो साइडें रिमेनिंग जो रह गई, वो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। वो हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंप्लीमेंट करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा यहां मैं कैसे निकालूं, मुझे हाइट निकालनी है ए बी। मैंने आपको रूल सिखाया है, गिवन बाय फाइंड या फाइंड बाय गिवन का रेशियो ले लेना है। सो यहां पे आप क्या करोगे मेरे दोस्तों, यहां पे आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज व्हाट 90 डिग्री, ए बी सी एंगल बी इज व्हाट 90 डिग्री। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी, बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप सो आपके बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, सो एबीसी ट्रायंगल लिया, उसमें बी 90 डिग्री है, उसके अलावा 90 डिग्री के अलावा एक अक्यूट एंगल गिवन होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होना चाहिए, एक अक्यूट एंगल गिवन होना चाहिए, वो दे रखा मुझे सी पे। ओके तो मैंने कहा जो रेशियो लेना है वो हमें गिवन अपॉन फाइंड लेना है। देखिएगा गिवन क्या है, एसी है, फाइंड क्या करना है, ए बी करना है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे प्यारे दोस्तों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है, ए सी हाइपोटेन्यूस है एंड बी सी बेस है। ओके तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, जो मैंने रेशियो लिया है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस का लिया है। और जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। क्या दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना चांदी तोले। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड सोना चांदी तोले। बढ़िया कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। ये भी एक आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री में दोनों में ही आपको पता होना चाहिए, आपको दोनों में ही पता होना चाहिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आपको ये पता होना चाहिए, जरूरी है क्या कि जो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले का मतलब क्या है। एस का मतलब साइन, सी का मतलब कोस थीटा एंड टी का मतलब टेन थीटा। ठीक है जी, ओके जी। ये P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, B बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूस, P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये रेशियो आप हमेशा कंसीडर करोगे। ओके तो P बाई एच है दोस्तों, यानी कि क्या है हमारा रेशियो, क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, हमारा रेशियो साइन थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे प्यारा दोस्तों, साइन थीटा मेरा रेशियो आ रहा है। सो दैट मीन्स ए बी एंड बाई ए सी इज इक्वल टू में साइन थीटा एंड ए बी हमें निकालनी है, ए बी हमें निकालनी है एंड ए सी हमें गिवन है, और ए सी का दर के दोस्तों 20 और साइन। ये जो थीटा है ना दोस्तों, ये जो थीटा है एक्यूट एंगल है, ये किस किस के बीच में है, ये बेस और किस किस के बीच में, हाइपोटेन्यूस के बीच में है। यानी कि ये जो एंगल है, इस एंगल की मैं बात कर रहा हूं, वो एंगल कितना है 30 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा लोगे दोस्तों वो हमेशा एक एक्यूट एंगल लोगे, साइन के साथ जो थीटा वो एक्यूट एंगल लिया जाएगा ऑलवेज। ओके सो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ए बी बाई 20 एंड साइन 30 की वैल्यू सबको पता है दोस्तों 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा देन 2 टाइम ऑफ ए बी इज इक्वल टू में 20 एंड 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूं दोस्तों इट्स बिकम 10 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास हाइट निकल के आ गई, आपके पास हाइट निकल के आ गई, दैट इज 10 मीटर। मीटर में है सो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ओके सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में।
तो आपने देखा इस सब में कि हमने किस तरह से एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया है। देखिएगा नेक्स्ट हम लगाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो बहुत बार आता है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार आता है मेरे प्यारे दोस्तों। हुआ देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, सुनो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यार से, बहुत इंपॉर्टेंट समय मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए हर चीज को बड़े ही अच्छे से फील करके समझना चाहिए। आप बार बार कहते हो सर कहाँ इंप्लीमेंट होती है ट्रिग्नोमेट्री, कहाँ मैथ काम आता है, देखो यहाँ पे काम आता है। क्या बोला है? अ ट्री ब्रेक्स, अ ट्री अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्ट्रोम। आंधी तो हर कहीं आती है, आंधी तो हर जगह आती है, ओके। पेड़ भी टूटते हैं, पेड़ भी टूटते, बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही हुआ। एंड द ब्रोकन पार्ट्स, पेड़ ब्रेक हो गया, टूट गया, एंड जो ब्रेकन पार्ट्स है यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है वो बैंड हो गया। तो यहां से मुझे इतना पता चला, देखो आप फील करोगे ना मैथ को तो आप फीलिंग के साथ आएगा, आपको इतना तो दिमाग में आ गया होगा कि अगर पेड़ टूटा है तो जड़ से नहीं उखड़ा, यानी कि उसका कोई ऊपर का हिस्सा टूटा है ना, ऊपर का कोई पार्ट टूटा है और पार्ट टूट के बैंड हो गया। जैसे बड़ा पेड़ होता है वो ऊपर से टूट के रोड के ऊपर गिर जाता है, ट्रैफिक लग जाता है, तो उसी तरह ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड टू द ब्रोकन पार्ट्स बैंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री, टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। यानी कि जो टूटा हुआ पार्ट है वो नीचे गिर गया और वो ग्राउंड के साथ थीटा बना रहा है, कितने का? 30 डिग्री का। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री मतलब जहां पे पेड़ खड़ा था, जड़ थी, पेड़ की जड़ थी, वहां से टू द ट्री, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, जहां पे उसका टॉप ग्राउंड को टच करेगा, इज 8 मीटर। उन दोनों के बीच में क्या है? 8 मीटर का गैप है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये थोड़ा सा क्रॉप करते टाइम हो गया, ओके। सो देखो देखो जनरल जनरल बात बताता हूं आपको दोस्तों। लेट्स से मैंने एक पेड़ ले लिया दोस्तों, ठीक है। बड़े प्रैक्टिकल चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, बहुत ही प्यार से आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये हमारा पेड़ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ओके यार। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया यार, नीचे मानते हुए चीज़, ये हमारा रोड है कोई, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई हमारा रोड जा रहा है, ओके। लेट्स से मैं ऐसा मानता हूं यार, मेरा जो पेड़ है, मेरा जो पेड़ है वो कोई यार यहां से टूट गया, इधर से टूट गया, और ये जो ऊपर का जो पार्ट है ना दोस्तों, वो ऊपर का जो पार्ट है ना दोस्तों वो कुछ इस तरह से बैंड हो गया। ये टूटने के बाद ये इस तरह से बैंड हो गया दोस्तों, ये इस तरह से बैंड हो गया। किस तरह से बैंड हो गया दोस्तों? ये इस तरह से बैंड हो गया, ये इस तरह से बैंड हो गया दोस्तों, ठीक है। ये इस तरह से बैंड हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आप ये मत कहना सर ऊपर का पार्ट छोटा है, ये आपने लेंथी ले लिया है ना, इसको इसको आप और लेंथी बना सकते हो, मतलब पेड़ लंबा था, टूट गया लंबाई की वजह से, और जो बचा हुआ पार्ट था ऊपर का वो बैंड हो गया और नीचे आ गया, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से वो नीचे आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह से वो नीचे आ गया। समझ पा रहे हो चीज़ों को? समझ पा रहे हो? अच्छे से समझना दोस्तों, अच्छे से समझना, समझने की चीज़ है, ध्यान से समझिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ जरूर हमें बताइएगा। पेड़ जो है दोस्तों वो परपेंडिकुलर है, दैट मीन वो 90 डिग्री है मेरे प्यारे दोस्तों। लेट्स से ये कोई ए बी एंड सी पॉइंट है और ये कोई डी पॉइंट है दोस्तों, यानी कि जो पेड़ की हाइट थी, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री बी बी सी बी डी सॉरी, पहले पेड़ टूटने से पहले जो उसकी हाइट थी दोस्तों वो क्या थी? बी डी थी मेरे दोस्तों, क्या थी? बी डी थी। बट सी पॉइंट से वो टूट गया और जो सी डी पार्ट है वो बैंड हो गया इस तरह से, सी डी पार्ट जो है वो बैंड हो गया इस तरह से, ठीक है जी।
बात समझ में आ रही है? तो दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जितनी CD की लेंथ थी उतनी तो AC है, यानी कि देयरफॉर जो CD होगा उतना ही तो हमारा AC होना है। ये बात समझ में आ रही होगी कि सर जी जो CD है वही हमारा AD होना है। ये बात अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि सर जो CD है उतना ही हमारा AC होगा, जो पेड़ टूटा है उतना ही नीचे गिरा होगा, रबड़ तो है नहीं कि ये बद गया होगा, है ना। यानी कि CD और AC हमारे क्या है, इक्वल। भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि पेड़ की हाइट बताइए, तो आप कॉमन सेंस लगाओगे, कोई मैथमेटिक्स नहीं, आप कॉमन सोचो। कैसे सोचोगे आप कहोगे सर जो पेड़ बचा हुआ है उसको हम नाप लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, और जो सर टूटा हुआ पार्ट है उसको हम मेजर कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर देंगे। बस मैथ में भी यही करना है, मैथ में भी यही करना है दोस्तों। यानी कि आपको BC की लेंथ निकालनी है, यानी कि अगर आपको BD चाहिए, यानी कि दोस्तों आपको BD चाहिए तो आपको BC चाहिए, प्लस जो AC है जो टूटा हुआ पार्ट है वो चाहिए, और जो AC है वो CD के इक्वल है, वो CD के इक्वल है, जाहिर सी बात है। तो क्या करेंगे, अब ये जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री। कितना बना रहा है दोस्तों, 30 डिग्री। और ये जो है ये फुट है किसका, ट्री का। ये क्या है दोस्तों, फुट है किसका, ट्री का। ये हमारा ट्री है, ये हमारा पेड़ है, ठीक है, ये हमारा पेड़ है, ओके, ये हमारा पेड़ है, ओके। इस पेड़ का, इस ट्री का जो एंगल है वो कितना बन रहा है ग्राउंड के साथ, 30 डिग्री बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है दोस्तों, 8 मीटर है। वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, वो 8 मीटर है। आपसे पूछा हाइट, तो देखिएगा बड़े ही आराम से, बड़े ही ठंडे दिमाग से सोचिएगा। क्या करते हैं, सबसे पहले मुझे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे ये गिवन दिख रहा है, मुझे ये फाइंड करना है, ये गिवन दिख रहा है, ये फाइंड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो रेशियो लेना है, तो क्या लोगे मेरे दोस्तों, इन ट्रायंगल बी ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज व्हाट, 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज व्हाट, 90 डिग्री। सो किस किस का रेशियो लोगे मेरे दोस्तों, BC बाई AB, BC BC बाई AB, एंड BC इस राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, परपेंडिकुलर, और AB क्या है, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा दोस्तों, tan थीटा, और थीटा कितना बन रहा है दोस्तों, 30 डिग्री। तो BC हमें निकालना है, और AB अपने को गिवन है, AB अपने को गिवन है 8, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्या होता है दोस्तों, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ से, सो √3 टाइम ऑफ BC इज इक्वल टू में 8, एंड BC इज इक्वल टू में 8/√3 मीटर। देखिए डिनोमिनेटर रूट में नहीं रहता, सो दैट्स व्हाई हम रेशनलाइज करेंगे, बट रुक जाओ 1 मिनट के लिए, आगे का प्रोसेस भी अभी रह रहा है। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें निकालना है सर CD, बट सर CD से तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बन रही, तो कोई बात नहीं, मैंने बोला जो CD है उतना ही AC है। अब आप इसको इग्नोर कर दो BC को। अब आप ये सोचो कि आपको ये गिवन है और आपको ये फाइंड करना है, आपको ये गिवन और आपको ये फाइंड करना है, इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ दोस्तों, आपको ये गिवन और ये फाइंड करना है। अब लिखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब लिखो, अब लिखो यहां से, बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से देखोगे, अब लिखोगे यहां से कि क्या क्या लिखोगे, अगेन अगेन इन ट्रायंगल ABC एंगल बी इज व्हाट, 90 डिग्री। अब मुझे किसका रेशियो लेना है, मुझे रेशियो लेना दोस्तों इसका, AB का और AC का, AB का यानी कि AB बाई AC, एंड AB राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बेस, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो देखिएगा मैंने बताया था बेस बाई एच कोस, P बाई एच साइन, P बाई बी टेन। तो ये क्या है, बेस बाई एच है, तो बेस बाई एच क्या बनेगा, कोस बनेगा, तो यहां से क्या बनेगा, कोस। और अक्यूट एंगल कितना है इनके बीच में, 30 डिग्री। अक्यूट एंगल कितना है दोस्तों इनके बीच में, 30 डिग्री, वो मैंने ले लिया। सो AB इज 8 एंड AC अपने को पता नहीं। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, कोस 30 की वैल्यू बताओ, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी,
√3/2। टेबल याद करनी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल याद करनी पड़ेगी। 8 2 16, सो AC इज इक्वल टू में 16/√3 मीटर, 16/√3 मीटर। अब बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। BC और AC हमारे पास आ गया और मुझे निकालना है क्या है मेरे भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे BD निकालना है। और मैंने कहा BD कब आएगा, जब BC में AC ऐड करोगे। और सर आपने कहा कि सर AC कैसे CD, मैंने कहा AC और CD इक्वल इक्वल है। तो यानी कि इसी चीज को मैं इसी चीज को ये कह सकता हूं क्या मैं इसी चीज को ये कह सकता हूं क्या, जो AC है वो एक्चुअली हमारी क्या है, वही हमारी CD है। क्या मैं इस चीज को ये बोल सकता हूं क्या मैं इस चीज को ये बोल सकता हूं क्या, जरा बताइएगा मुझे, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, हाँ या ना। यानी कि CD और AC एक ही तो बात है, CD और AC एक ही तो बात है। तो क्या मैं यहाँ पे, मुझे अगर BD निकालना है तो क्या मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या मैं इसको कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर सकता हूँ क्या मैं इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ क्या। कैन वी राइट डाउन दिस, ठीक है। सो BD, क्या मैं BD को ये लिख सकता हूँ क्या, BC प्लस में AC, और BC क्या है दोस्तों 8/√3 प्लस AC कितना है दोस्तों 16/√3। और आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वहां रेशनलाइज क्यों नहीं किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आ गया √3, ये आ जाएगा 8 + 16, और 8 + 16 कितना होता है दोस्तों 24/√3। अब रेशनलाइज कीजिएगा √3/√3, अब रेशनलाइज करो √3, इट्स बिकम 24√3, √3 कंप्लीट 3, और ये कैंसिल हो क्या आ जाएगा 8√3 मीटर। क्या आ जाएगा दोस्तों 8√3 मीटर। और कई दफा √3 की वैल्यू दे देता है 1.73, देन यू हैव टू पुट हियर, ठीक है। आपको पुट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना प्यारा सम था, हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, कह रहे कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कुछ प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, पार्क में स्लाइड समझते हो ना, जो बच्चे चढ़ते हैं नीचे करके आते हैं, उन स्लाइड की बात कर रहा है। 2 टाइप के स्लाइड लगाता है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, ठीक है, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, और एक लगाता है कितना, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। तो 5 साल के बच्चों के लिए छोटा ही लगाया जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, ज्यादा ऊपर चढ़ेगा नहीं, चढ़ जाएगा तो गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उन्होंने बोला बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो कहता है कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो एक स्लाइड है वो 1.5 मीटर की हाइट तक ही होनी चाहिए, एंड द इंक्लिनेशन एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वो जो जमीन के साथ इंक्लिनेशन बनाएगा वो 30 डिग्री का बनाएगा। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूँ कि स्लाइड हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही तो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, स्लाइड मेरी यही तो होती है, स्लाइड यही तो होती है, समझ पा रहे हो। ये बड़ी स्लाइड है बड़े बच्चों के लिए, ये छोटी स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए, जी समझ में आ रही है। ये बड़ी स्लाइड ले ली, छोटी स्लाइड ले ली, ये बड़े बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए, ठीक है जी, ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है जी, बात समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी, आई होप सो, बढ़िया तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है आपके सामने। सो लेट्स से ये स्लाइड हो गई A B एंड C, ठीक है दोस्तों। ये 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है, तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हाइट जो है उसने मैंडेटरी रखा 1.5 मीटर, क्या रखा दोस्तों, हाइट 1.5 मीटर रखा है, और जो एंगल बनेगा वो बनेगा दोस्तों 30 डिग्री, क्या बनेगा 30 डिग्री। और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए हाइट उसने रखी है दोस्तों 3 मीटर,
क्या रखी है मेरे दोस्तों, उसने कहा 3 मीटर तक हाइट रख दो क्योंकि बड़े बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एंगल, हाइट बढ़ी है तो एंगल दोस्तों बढ़ गया 60 डिग्री। ठीक है, सो ये भी हमारी ए, ये मैं ले लेता हूं ई एफ एंड जी। ठीक है, दोनों में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इच केस। दो केस है दोस्तों, इस स्लाइड की लेंथ देखो, स्लाइड ये है एसी, स्लाइड क्या है एसी, इधर से स्लाइड क्या है इजी, क्या है दोस्तों इजी। हाँ सम भी इजी है, सम भी इजी है, स्लाइड भी इजी है कि नहीं। तो देखिएगा हम निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से हम निकालते हैं एसी, क्या निकालते हैं एसी। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या लिखूंगा दोस्तों, इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, सो एंगल बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री। मुझे गिवन क्या है दोस्तों, देखो मैं एक ही चीज देखता हूँ, गिवन फाइंड, गिवन फाइंड, गिवन, गिवन क्या है दोस्तों, मुझे गिवन में क्या गिवन है, गिवन में क्या गिवन है ना, ए बी गिवन है, गिवन में दैट इज 1.5 मीटर। मुझे फाइंड क्या करना है दोस्तों, मुझे फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्लाइड दैट इज एसी, मुझे फाइंड करना है एसी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भैया गिवन अपॉन फाइंड का रेशियो लेना है, ऑलवेज गिवन अपॉन फाइंड का रेशियो तुम्हें लेना है। तो देखिए फाइंड अपॉन गिवन भी ले सकते हो, गिवन क्या मेरे प्यारे दोस्तों ए बी, फाइंड क्या करना दोस्तों ए सी। इस राइट एंगल ट्रायंगल का ए बी क्या है परपेंडिकुलर, ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज। पी बाई एच, पी बाई एच क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, पी बाई एच देखो, पी बाई एच है साइन थीटा, क्या है पी बाई एच साइन थीटा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा साइन थीटा, क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये बनेगा हमारे पास साइन थीटा। सो ए बी कितना दे रखा है दैट इज 1.5 एंड ए सी अपने को निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा अक्यूट एंगल कितना है दैट इज 30 डिग्री, अक्यूट एंगल कितना है दैट इज 30 डिग्री। सो 1.5 डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू में साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सो ए सी इज इक्वल टू में 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो ए सी इज वॉट, ए सी इज वॉट 3 मीटर। ए सी क्या आ गया दोस्तों मेरे पास 3 मीटर आ गया, ए सी क्या आ गया दोस्तों मेरे पास 3 मीटर आ गया, क्या आ गया दोस्तों ए सी मेरे पास 3 मीटर आ गया, क्या आ गया 3 मीटर आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही होगी, बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ए सी आ गया मेरे पास 3 मीटर। तो यानी कि इसकी जो लेंथ है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लेंथ है स्लाइड की, वो स्लाइड की लेंथ आ गई 3 मीटर, कितनी आ गई दोस्तों 3 मीटर लेंथ निकल के आ गई। सिमिलरली you have to find the length of AC, easy। सो अब एक चीज देखिएगा, आप एक चीज देखिएगा दोस्तों, बड़े ध्यान से देखोगे, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, इधर आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको क्या दे रखा है मेरे भाई, आपको ई एफ दे रखा है, आपको इजी निकालना है, आपको ई एफ दे रखा है, गिवन में लिख दो, गिवन में लिख दो, आपको ई एफ दे रखा है कितना दैट इज 3 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इजी, क्या जी इजी पीजी, है ना इजी पीजी। ओके, सो रेशियो जो लोगे वो सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल ई ऑफ जी एंड एंगल ऑफ इज व्हाट 90 डिग्री। सो रेशियो जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा ई ऑफ डिवाइडेड बाय ई जी। सो ई ऑफ इसमें क्या है परपेंडिकुलर, और ई जी हुआ है इसका हाइपोटेन्यूस है। वापस से साइन अक्यूट एंगल कितना है जी 60 डिग्री। सो ई ऑफ है वो क्या है 3 एंड ई जी हुआ वो हमें निकालना है इजी तरीके से। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो √3 टाइम ऑफ इजी इज इक्वल टू में 3 2 जा 6 जी, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। ओके, तो इसकी जो लेंथ दे रखी थी स्लाइड की, हाइट ऑफ द स्लाइड, ओके 3 मीटर। ओके, सो नाउ इजी क्या आ जाएगा दोस्तों, इजी आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई √3, और सो डिनोमिनेटर रूट में नहीं रहता, सो √3/√3। सो दोस्तों यहाँ से इजी मेरे पास क्या आ जाएगा
6√3 एंड √3 कंप्लीट 3 एंड 3 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, देन इजी आ जाएगा इजी तरीके से 2√3 मीटर। ये मेरा इजी आ गया। ये लेंथ ऑफ स्लाइड इन सेकंड केस आ गई, लेंथ ऑफ स्लाइड इन सेकंड केस आ गई। आई होप सो बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के सम लेके आता हूँ। सो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, लाइक एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इससे आगे के सम।